अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नूरानी तालीम हिस्सा सोम का ये हमारा पार्ट नंबर 17 है और ये उर्दू सीखने का यानी नूरानी तालीम दिनिया सवाल जवाब ये सीखने का हमारा पार्ट नंबर ये 68 है। यहाँ पे है, यहाँ से हमको पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है कि सवाल, डोल कितना बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था ना कि डोल जैसे पुराने ज़माने में आजकल का जो बाल्टी का रिवाज है, तो पुराने ज़माने में बाल्टी ही की तरह वो लोग डोल बनाए थे, जैसे पानी को लोग कुएं से निकालते थे। अब ये यहाँ पर लिखे हैं कि डोल कितना बड़ा होना चाहिए। अब डोल के यहाँ पे मिकदार बयान कर रहे हैं, अच्छे से इसको आप देख लीजिए। जवाब, जो डोल कुएं में पड़ा रहता है वही डोल मोतबर है। जैसे पुराने ज़माने में जैसे ऑलरेडी उसमें एक बाल्टी सेट किए रहते थे, उसको उसी से पानी वो लोग निकालते थे, तो वही उसी बाल्टी का, उसी डोल का बाल्टी जो भी हो उसी का एतबार किया जाएगा, वही मोतबर है। और अगर कोई डोल कुएं के लिए ख़ास ना हो तो ऐसा डोल होना चाहिए कि जिसमें एक सा यानी तकरीबन 5.25 किलो पानी आ जाए। सवाल, जितना पानी निकालना हो उतना पानी एक ही मर्तबा में निकालना ज़रूरी है या कई मर्तबा करके भी निकालना जायज़ है। जवाब, बेहतर है कि कुल पानी एक ही मर्तबा में निकाल दिया जाए, लेकिन अगर कई मर्तबा करके निकाला जाए तो ये भी जायज़ है। मसलन 60 डोल पानी निकालना है तो 20 डोल सुबह को निकाला, 20 डोल दोपहर को, यहाँ पर डोल में छोड़ दे रहा हूँ, जैसे 20 डोल सुबह को और 20 डोल दोपहर को और 20 डोल शाम को, यानी डोल का मतलब वही बाल्टी। 4 हाथ पानी है और कुल पानी निकालना है तो 4 हाथ पानी आज निकाला, 4 हाथ कल और 4 हाथ परसों, तो ये भी जायज़ है। यानी समझा रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर उसमें 12 हाथ पानी है तो 4 हाथ आज या 4 हाथ कल और 4 हाथ परसों निकाल लेंगे तो ये भी जायज़ है, या 4 हाथ सुबह, 4 हाथ शाम और 4 हाथ दोपहर में निकाल लेंगे तो ये भी जायज़ है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि सवाल, कुआं का पानी पाक होने के बाद कुआं की दीवार और डोल रस्सी भी पाक करना पड़ेगा या नहीं। जवाब, कुआं की दीवार और डोल रस्सी नहीं पाक करना पड़ेगा। पानी के पाक होने के साथ ये चीज़ें भी ऑटोमेटिक पाक हो जाएंगी। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें भी पाक हो जाएंगी। सवाल, कुल पानी निकालने का क्या मतलब है। जवाब, कुल पानी निकालने का मतलब ये है कि इतना पानी निकाल लिया जाए कि अब डोल डाले तो आधा भी न भरे। सवाल, अगर कुल पानी निकालना हो मगर कुआं ऐसा हो कि पानी उसका टूटता ही न हो, तो इस सूरत में कुल पानी कैसे निकाला जाएगा। मसलन ये है कि मतलब ऐसा कुआं है कि जिसको हम एक बाल्टी पानी निकाल रहे हैं तो एक बाल्टी पानी ऑटोमेटिक नीचे से और आ जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं टूटना। नहीं ऐसा पानी हो जैसे मान लीजिए हम कुआं 10 बाल्टी निकाले हैं, 10 बाल्टी फिर भर गया है, माना कि ऐसा कुआं हो मतलब एकदम बढ़िया हो, जितना निकालेंगे ऑटोमेटिक फिर उतना आ जाएगा, उसके बारे में कह रहे हैं। तो बता रहे हैं कि जवाब, अगर कुएं का पानी टूटता ही न हो तो कुल पानी निकालने का बेहतर तरीका यह है कि उसके पानी की गहराई बांस या किसी दूसरी लकड़ी से सही तौर पर नाप लें और चंद आदमी बहुत फुर्ती से 100 डोल मसलन निकाले, फिर पानी नापे, जितना कम हुआ उसी हिसाब से पानी निकालें, कुआं पाक हो जाएगा। उसकी मिसाल ये है कि पहली मर्तबा नापने से मालूम हुआ कि पानी मसलन 10 हाथ है, फिर 100 डोल निकालने के बाद नापा तो 9 हाथ रहा, तो मालूम हुआ कि 100 डोल से 1 हाथ कम हुआ, तो 10 हाथ में कुल 10 यानी 1000 डोल हुए। इस तरह से करके आप कुएं को आप पाक कर सकते हैं, पानी को निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।